सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में 26 सितंबर 1944 को बाबा साहब का स्पीच होता है मद्रास में, और वही स्पीच लेकर हम उपस्थित हुए हैं। इस स्पीच में बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं, विषय से आप बहुत अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। युद्ध के बाद तानाशाही स्थापित ना हो। युद्ध, किस युद्ध की बात हो रही है? द्वितीय विश्व युद्ध इस समय चल रहा है, और द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से शुरू होकर 1945 तक चला था। 1944 के घटनाक्रम की हम बात कर रहे हैं। 1944 में बाबा साहब स्पीच देते हुए कहते हैं, भविष्य की बात कहते हैं कि युद्ध के बाद तानाशाही स्थापित ना हो। इसके लिए क्या कुछ जरूरी है, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम देखेंगे। साथ ही साथ भारत के अंदर उस समय भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक आंदोलन छेड़ा गया था। उस आंदोलन के बारे में बाबा साहब का क्या नजरिया है, यदि आप भी जानना चाहते हैं तो आज के सारगर्भित संबोधन में, बाबा साहब के ही संबोधन में हूबहू प्रस्तुतिकरण हम करने की कोशिश कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, आप जरूर बात कीजिए अंत तक। अब हम शुरू करेंगे बिना विलंब के आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से पेज नंबर 414 पर ये प्रकाशित है। बाबा साहब का ये स्पीच जो हम लेकर उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मद्रास से राजमहेंद्री की ओर जाने के लिए सोमवार 25 सितंबर 1944 की रात को निकले। 26 सितंबर 1944 की सुबह वह मद्रास मेल से द्वारपौड़ी स्टेशन पहुंचे। वहां से मोटर से वह रामचंद्रपुर आए। वहां एक्सप्रेसों ने उनका स्वागत किया। वहां से उनकी गाड़ी कोकीनाडा की ओर चली। राह में पड़ने वाले बेलंगी गांव के एक्सप्रेसों ने बाबा साहब को मानपत्र दिया। शाम को वे कोकीनाडा पहुंचे। वहां ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से मानपत्र दिया गया। बोर्ड के अध्यक्ष राय बहादुर बी सर्वे रायडू मानपत्र समारोह के अध्यक्ष थे। मानपत्र का जवाब देते हुए बाबा साहब ने भारत के आज के हालात और उनके अनुसार देश हित की नीति क्या हो सकती है, इस विषय पर भाषण दिया। सम्मानित साथियों, यदि आप बुद्धिजीवी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, तो निश्चित रूप से बाबा साहब की इस दूरदर्शी सोच और दूरदर्शी नीति को जानना जरूर चाहेंगे कि बाबा साहब देश हित में देश की नीति क्या हो सकती है, क्या होनी चाहिए, और किन परिस्थितियों में वो नीति होनी चाहिए, ये यहाँ पर बताने की कोशिश बाबा साहब की है। बाबा साहब ने कहा कि भारत में फिलहाल युद्ध को लेकर 4 तरह के विचार प्रवाह हैं। पहला, बिना शर्त के युद्ध में सहायता देना, शर्त के साथ सहायता देना, युद्ध का विरोध करना और बिल्कुल मदद नहीं करना। ये 4 कंडीशन है इस समय देश के सामने। इस कारण देश के राजनीतिक हालात बड़े बौखलाहट भरे हैं। युद्ध की ओर देखने का विभिन्न पक्षों और नेताओं का नजरिया अलग अलग है। यहाँ पर देखने का अवसर आपको मिल रहा है सम्मानित साथियों कि बाबा साहब का नजरिया क्या है। बाबा साहब कहते हैं ये हमारा युद्ध नहीं है, इसमें अंग्रेज अगर हार जाएं तो अच्छा ही है, जैसी बातें कुछ पक्ष और नेता करते हैं। यानी कि इस समय जो विश्व युद्ध हो रहा है, इसमें अंग्रेज हार जाएं तो बहुत अच्छा है, ऐसे नेता कह रहे हैं। तो बाबा साहब क्या कहते हैं? कहते हैं लेकिन उनकी ये सोच गलत है। अंग्रेजों का राज खत्म होकर अगर भारत पर जापान या जर्मनी का राज आए तो सभी भारतीयों का जीवन पशुओं समान हो जाएगा। यानी कि बाबा साहब का दूरदर्शी नजरिया ये है। बाबा साहब कहते हैं कि इस समय चूंकि जर्मनी और जापान पर और एक तरफ अंग्रेज हैं, जो युद्ध की स्थिति है, यदि अंग्रेज हार जाते हैं तो इसका मतलब ये है जापान और जर्मनी विजयी होगा, और हमारे देश के ऊपर चूंकि अंग्रेज़ों का शासन है इस समय तक, तो अंग्रेज़ों का शासन होने की वजह से जब अंग्रेज हार जाएंगे तो यहाँ शासन किसका होगा? जापान और जर्मनी का होगा। और तब ऐसी स्थिति में आज जो स्वतंत्रता अंग्रेज़ों के ज़माने में मिली है,
वो स्वतंत्रता वहाँ पर नहीं मिलेगी, बल्कि जीवन, भारतीयों का जीवन पशुओं के समान हो जाएगा। क्यों कहते हैं बाबा साहब ऐसा? आइए देखते हैं। अंग्रेजों ने भारत पर कई अन्याय किए हैं। अंग्रेजों ने भारत पर कई अन्याय किए हैं और उनके खिलाफ भारतीयों को आंदोलन करने की और बोलने की संवैधानिक आज़ादी थी और है। यानी कि अंग्रेजों ने जो अन्याय किए भारत पर, लेकिन जो अन्याय किए उन अन्याय के खिलाफ बोलने की आज़ादी भारतीयों को है। वो बोल सकते हैं, अपना विरोध कर सकते हैं। तो आप भी महसूस करते होंगे आज जो अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन चल रहा है महात्मा गांधी के नेतृत्व में, अगर ये इजाज़त ना होती तो बताइए ये आंदोलन कैसे छेड़ा जाता। और इससे पहले भी कई आंदोलन छेड़े जा चुके हैं। तो ये संवैधानिक आज़ादी अंग्रेज़ों के ज़माने में थी भारतीयों को, लेकिन जापान और जर्मनी अगर आ जाते हैं तो वो तानाशाही दिखाएंगे, ऐसा बाबा साहब आगे कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं लेकिन जापान और जर्मनी की तानाशाही हुकूमत में ये आज़ादी नहीं मिलने वाली। युद्ध के बाद भारतीयों को अधिक अधिकार जरूर मिलेंगे। उन हकों को पाने के लिए युद्ध में जापान और जर्मनी को हराने के लिए भारत के सभी पक्षों को उनका साथ देना अपने ही हित में होगा। इस बारे में भारत छोड़ो आंदोलन कर युद्ध में सहायता देने की सारी कोशिशों को नाकामयाब करने की गुप्त कोशिशें जिन्होंने की, उन्हें सरकार ने कारागार भेजा है। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। लोगों को लगता है कि और गांधी में सुलह होनी चाहिए। लोगों को लगता है कि अंग्रेजों और गांधी में सुलह होनी चाहिए, लेकिन केवल उतने भर से भारत की राजनीतिक मुश्किलें हल नहीं होने वाली। बाबा साहब कहते हैं कि अस्पृश्य, हिंदू और मुसलमान आज सभी वर्ग के और पक्षों के लोगों को चाहिए कि वे एक साथ बैठकर इन सवालों के हल ढूंढने की कोशिश करें। यहाँ अस्पृश्य स्वतंत्र, हिंदुओं से मुसलमानों से अलग अस्तित्व में बाबा साहब स्पष्ट कर चुके हैं। इस बात को हमें समझना होगा। अस्पृश्य हिंदुओं से अलग हैं और इसी आधार पर बाबा साहब अपने आंदोलन को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार यहाँ पर हमारे समाज को बहुत सारे अधिकारों से लैस करते हुए जा रहे हैं। आज का पहला प्रश्न, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश हित की नीति पर क्या कहा है? बाबा साहब ने अंग्रेज के शासन और जापान और जर्मनी के शासन में क्या अंतर बताया है? अंग्रेजों का शासन, और यदि अंग्रेज हारते हैं तो जापान और जर्मनी का शासन होगा, तो दोनों में क्या अंतर होगा? ये बाबा साहब ने अपना नज़रिया इस संबंध में क्या रखा है? इन दो प्रश्नों में से किसी एक का जवाब आप जरूर दीजिएगा। हमारा ये आपसे अनुरोध भी है कि आप निश्चित रूप से पूरा वीडियो को वॉच किया है तो आपने समझा भी है। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम समाप्त करने जा रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश में, देश भारत में। 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है। निर्माण कार्य इस समय जारी है और यदि आप भी अपना अमूल्य योगदान करेंगे तो निश्चित रूप से ये जल्द ही वैचारिक सेंटर बनकर तैयार होगा और हमारे ये बहुजनों के हित में होगा। दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना, यूट्यूब बटन आ जाए।